बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, प्रॉपर्टीज़ ऑफ अर्थमेटिक मीन। अच्छा, उसकी प्रॉपर्टीज़ तो काफ़ी है, लेकिन उसकी दो ही प्रॉपर्टीज़ काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, लिहाजा हम कोशिश करेंगे कि दो ही प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्कस करें। ठीक है, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी तो उसकी यही है, द सम ऑफ डिविएशन ऑफ द गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन एक्स फ्राम दियर अर्थमेटिक मीन इज़ ज़ीरो। फिर से देखें, द सम ऑफ डिविएशन, सम जमा करेंगे ऑफ द डिविएशन, उसके डिफरेंस को, ऑफ द गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन एक्स, वो जो एक्स ऑब्जर्वेशन जो वैल्यू गिवन है फ्राम दियर अर्थमेटिक मीन, उसके अर्थमेटिक मीन से या अर्थमेटिक मीन मनफी करें उनसे, इज़ ज़ीरो। तो आपके पास रिज़ल्ट ज़ीरो आएगा। ये ग्रुप डेटा अनग्रुप डेटा दोनों के लिए सेम ही आंसर आएगा, यानी ज़ीरो आएगा। यानी इसका मतलब ये है कि अगर हमने मीन मालूम कर दिया है एक्स बार, और वो हर एक अनग्रुप डेटा में हर एक वैल्यू से आप वो अर्थमेटिक मीन मनफी करें और जो रिज़ल्ट आए उसको आप जमा करें, तो उससे आपके पास ज़ीरो आएगा आंसर। इसी तरह फ्रीक्वेंसी में भी आप अगर हर एक वैल्यू से आप मनफी करें और फिर आप उसी फ्रीक्वेंसी से आप मल्टीप्लाई भी करें और आखिर में जब आप जमा करोगे तो आपके पास रिज़ल्ट ज़ीरो ही आएगा। यानी अर्थमेटिक मीन अगर हर एक वैल्यू से मनफी करें और फिर सारी वैल्यू आप जमा करें तो यू विल गेट आंसर ज़ीरो। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें एक क्वेश्चन उस पर करते हैं। हमारे पास एक डेटा है, हमारे पास फैमिली नंबर्स है, फिर उसका इनकम है इन रुपीज़ है, 1 2 3 4 5 फैमिलीज़ हैं। उसका इनकम कुछ इस तरीके से है, 900 है, 1000 है, 12, इस तरह 15 है, इस तरह 10,000 है। ठीक है, पर मंथ या पर डे उस या पर वीक गिवन है। तो यहाँ पे हम मालूम करेंगे, ये अनग्रुप डेटा के लिए है। ठीक है, ग्रुप डेटा के लिए भी एक क्वेश्चन कर रहे हैं, अनग्रुप के लिए भी। अनग्रुप तो आसान है वो। ठीक है, एक्स मनफी एक्स बार जब हम करेंगे तो आपके पास रिज़ल्ट ज़ीरो आना चाहिए। ठीक है, पहले आप तो ये मालूम करें, अब ये वैल्यू जो है ना 900, 1000, 1200, 15,000, ये अनग्रुप डेटा है। इसका पहले आप मीन मालूम करें। उसका मीन तो बहुत आसान है, उसका सारी वैल्यू को आप जमा करें। क्या मतलब, 900, 1000 सबको जमा करें तो आपके पास आ जाएगा 14,000 उसका है, जमा करोगे। और कितने वैल्यू जमा आपने कर दिए, हमने 5 वैल्यू जमा कर दिए हैं, तो उसका अर्थमेटिक मीन तो आसान है। यहाँ पे अगर आप देखें उसका जो आंसर है उसको आप 5 पे डिवाइड करें तो ये आपका उसका अर्थमेटिक मीन आ गया। ठीक है, 2930 आता है। ठीक है, या 2920 उसका आंसर आता है मीन। ठीक है, 2920, यानी इसी में फैमिली का एवरेज इनकम कितना हो गया आप, 2920। ठीक है, अब पहली प्रॉपर्टी प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, ये 2920 जो अर्थमेटिक मीन आ गया, अब हर एक वैल्यू से आप मनफी करें। ये जो 5 फैमिलीज है उनकी इनकम से हर एक से आप मनफी करें। 900 से आप मनफी करेंगे तो मनफी 2020 आता है, 1000 से मनफी करोगे तो मनफी 1920 आता है, 1200 से मनफी करोगे तो मनफी 1720 आता है, 1500 से मनफी करोगे तो मनफी 1420 आता है। इस तरह 10,000 से आप मनफी करोगे तो आपके पास आता है 7080 उसका आता है। ठीक है, तो ये तो हर एक वैल्यू से हमने मनफी कर दिया। और वो जो प्रॉपर्टी है, अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी समेशन एक्स मनफी एक्स बार, यानी एक्स मनफी एक्स बार को आपने तो मनफी कर दिया यहाँ पे एक्स मनफी, लेकिन इसको आप जमा भी करोगे, समेशन एक्स मनफी एक्स बार, इसे आपके पास ज़ीरो आना चाहिए। तो इस सब वैल्यू को आप जमा करोगे तो नेगेटिव और पॉजिटिव करोगे तो यू विल गेट ज़ीरो। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है, यानी अगर आप अर्थमेटिक मीन मालूम करें, इसको आप मनफी करें हर एक वैल्यू से और फिर जमा करें तो ज़ीरो आना चाहते हैं। उसका आप किस तरह आप इसको एक्सप्लेन करोगे, बयान करोगे, इंटरप्रेट करोगे इसको, द सम ऑफ डिविएशन ऑफ द गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन एक्स आई फ्रॉम दियर मीन इज इक्वल टू ज़ीरो।
या सम ऑफ डिविएशन ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर मीन इज इक्वल टू 0। हर एक मीन मालूम करें, हर एक वैल्यू से मनफी करें, फिर इसको जमा कर दें तो यू विल गेट 0। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास आ गया, ठीक है। इसके लिए आप इसको आप ग्रुप डेटा के लिए भी आप कर सकते हैं। ये देखें, ये अब फ्रीक्वेंसी है, सपोज 900 इनकम 3 फैमिलीज़ की है तो 1005 फैमिली इस तरह मुख्तलिफ है, ठीक। अब ये डिस्क्रीट डेटा है, ठीक है। अब हर एक को ये फ्रीक्वेंसी हो गया, ये एक्स हो गया, तो दोनों को मल्टीप्लाई करें, फिर आप मीन मालूम करें। आप इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास ये वैल्यू आपके पास आ गई। इसका मीन मालूम करने के लिए क्या करेंगे, इनको इन पे डिवाइड करें। सम ऑफ एफ एक्स, ये कैपिटल एफ नहीं है, स्मॉल एफ है, वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को शो करता है, ठीक है। इसको आप 20 पे डिवाइड करें तो आपके पास मीन आ जाएगा। पहले आप मीन मालूम करें, एक्स बार सारी वैल्यू को आप जमा करें, 20 पे डिवाइड करें, फ्रीक्वेंसी 2 है तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 2045। अब 2045 जो आ गया, अब हर एक जो ये 2045 है, अब ये x जो है ना, ये जो गिवन है, हर एक चीज़ 2045 आप मनफी करें तो आपके पास ये रिज़ल्ट आ गया। अब ये जो आ गया आपको, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, ग्रुप डेटा है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी तो 3 है। फिर आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करें, ये आएगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई करें, इस तरह ये सबको मल्टीप्लाई करें तो ये रिज़ल्ट आपके पास आएगा। अब फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई हो गया तो इसको जमा करें आप तो आपके पास 0 आंसर आता है। फिर भी वही, किस तरह मालूम, पहले आप अर्थमेटिक मीन मालूम करें, एफ एक्स को मल्टीप्लाई करें, फिर जमा करें, इस पर डिवाइड करें तो आपके पास एवरेज आ जाएगा। जो एवरेज आए उसको हर एक वैल्यू से आप निकालें। जब आप निकालें तो इसको उसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी से उसके सामने वाले फ्रीक्वेंसी से आप मल्टीप्लाई करोगे, जब और फिर सबको जमा करें वो भी 0 आएगा। तो इसका मतलब है सम ऑफ डिविएशन ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द मीन इज इक्वल टू 0। उसकी सेकेंड प्रॉपर्टी भी नहीं, उसकी थर्ड प्रॉपर्टी को आप देखें, द सम ऑफ स्क्वायर डिविएशन ऑफ द वैल्यूज, सम ऑफ स्क्वायर डिविएशन ऑफ ऑल द वैल्यूज फ्रॉम देयर मीन इज मिनिमम इज लीस्ट। यानी इसका ये मतलब है कि अगर आप मीन मालूम करें और हर एक की वैल्यू स्क्वायर निकालें, क्योंकि अगर स्क्वायर ना निकालें तो फिर तो 0 आएगा। अगर हर एक की स्क्वायर, इस तरह कोई और वैल्यू अपनी तरफ से ले लें, मीन के अलावा कोई भी वैल्यू आप ले लें, वो भी हर एक वैल्यू से मनफी करें, उसका भी इसी तरह स्क्वायर ले लें, जमा करें तो ये मीन की वैल्यू जो है ना वो कम आएगी। हर हाल में इनसे कोई वैल्यू कम नहीं आ सकती। इसका दोबारा सर आप देखें, जो मीन आपने मालूम कर दिया, हर एक वैल्यू से आप निकालें, स्क्वायर निकालें, स्क्वायर का ये मतलब है कि माइनस हुआ वो भी प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर 0 नहीं है, उसको जमा करें। इस तरह कोई और वैल्यू अपनी तरफ से ले लें, प्रोविजनल मीन, वो भी हर एक वैल्यू से आप मनफी करें और स्क्वायर ले लें, दोनों को आप जमा करें तो ये एक्स बार ये मिनिमम होगा। इनसे कोई वैल्यू कम नहीं आ सकती, एक्सेप्ट अगर एक को एक्स बार ले लें तो फिर तो वही वैल्यू आएगी, ठीक है, इनसे कम नहीं आएगी। यानी द सम ऑफ स्क्वायर डिविएशन ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर मीन इज लीस्ट इज मिनिमम, ठीक है। इसके लिए किस तरह प्रूफ करोगे हम, इस तरह हमारे पास जो डेटा है वहाँ पे वो अनग्रुप डेटा के लिए, ठीक है, हमने एक्स मनफी एक्स बार मालूम किया था, ठीक है। अब इसका स्क्वायर ले लें, हर एक की वैल्यू स्क्वायर ले लें, यहाँ पे माइनस भी प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर आप स्क्वायर ना लेने तो फिर तो 0 आएगा उसकी। फिर फर्स्ट प्रॉपर्टी या सेकंड के लिए आप हर एक की स्क्वायर ले लें तो ये वैल्यू आपके पास आएगी। अब इस मीन के अलावा कोई और वैल्यू इनसे मनफी करें और इसी तरह स्क्वायर ले लें और जमा करें, इनसे कम वैल्यू नहीं आ सकती किसी भी सूरत। तो आप देखें यहाँ पे उसने 1500 लिया हुआ है तो हर एक से मनफी किया, फिर उसका स्क्वायर लेने तो ये आ गया। देखो ना कितना फ़र्क है, ये 6 करोड़ है, 28 लाख, ठीक है, 68,000 है, और यहाँ पे 7 करोड़ 29 लाख 50,000 ये है। कितना बड़ा फ़र्क आ गया इसमें, ठीक है। ये अनग्रुप डेटा का क्वेश्चन है, ठीक है। तो लिहाजा कोई भी वैल्यू उनसे कम नहीं आ सकती। ये प्रॉपर्टी नंबर सेकंड प्रॉपर्टी है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी क्या थी, द सम ऑफ डिविएशन ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर मीन इज़ ऑलवेज इक्वल टू 0। ये अनग्रुप डेटा के लिए ये
ग्रुप डेटा के लिए द सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर मीन इज़ ऑलवेज इक्वल टू 0 आएगा। इस तरह हमने इस पर 2 एग्जाम्पल कर दिए उसको। इसी तरह अगर इस तरह सम ऑफ डिविएशन की बजाय सम ऑफ द स्क्वायर डिविएशन, यानी आप डिविएशन भी ले लें और फिर स्क्वायर भी ले लें, ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर मीन इज़ मिनिमम, यानी सबसे कम से कम, यानी अगर इस तरह स्क्वायर ले लें और जमा करें तो कोई और दूसरी वैल्यू आप ले लें, मनफी करें और स्क्वायर ले लें, ये मीन वाली से कम नहीं आ सकती। ठीक है।